संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है निसल्यो वृत्ति। ये महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का एक सूत्र है, जिसका अर्थ ये होता है कि वृत्ति जो होते हैं, अनुवृत्ति और महावृत्ति, वे निसल्य होते हैं। और सल्लें 3 प्रकार की होती हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। माया माने तो छल कपट है, आप जानते ही हैं माया कैसा है। मिथ्यात्व माने पर पदार्थों को अपना मानना, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि, उसका नाम है मिथ्यात्व। और निदान का मतलब ये होता है कि हम ऐसी भावना करें कि हमने कोई भला काम किया है तो उसके बदले में मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो, उसे बोलते हैं निदान। तो कहते 3 चीज़ें जिसके जीवन में नहीं होंगी वही व्यक्ति वास्तव में वृत्ति हो सकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है इसमें मिथ्यात्व की। जैन दर्शन में हजारों स्थान पर इस बात को कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। और वृत्त जो है वो अनुवृत्त और महावृत्त, ये सम्यक चारित्र के भेद हैं, स्टेजेज हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक मिथ्यात्व है, पर पदार्थ में अपनापन है, वस्तु के सही स्वरूप को हमने जब तक समझा नहीं है, तब तक किसी के वृत्त हो ही नहीं सकते हैं। वो ये समझता है कि हमने हिंसा नहीं की तो हमें अहिंसा महावृत्त हो गया, अहिंसा अनुवृत्त हो गया। हमने झूठ नहीं बोला तो सत्य अनुवृत्त या सत्य महावृत्त हो गया। हमने चोरी नहीं की तो अचौरी अनुवृत्त या अचौरी महावृत्त हो गया। इसी प्रकार हमने किसी पर स्त्री पे निगाह खराब नहीं डाली तो ब्रह्मचर्य अनुवृत्त हो गया। और परिग्रह सीमित रखा तो परिग्रह परिमाणानुवृत्त हो गया। लेकिन हम जब देखते हैं कि जितने कीड़े मकोड़े हैं अथवा जो एकेंद्रीय जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जिन्हें हम निगोदिया भी कहते हैं, वे कितने जीवों की हिंसा करते हैं। वे कहाँ झूठ बोलते हैं? उनके जबान ही नहीं है तो झूठ बोलेंगे कैसे? जबान भी है तो भाषा नहीं है तो झूठ बोलेंगे कैसे? वे किसके घर चोरी करने जाते हैं? वे किसकी माँ बहन को छेड़ते हैं? और उनके पास कौन सा परिग्रह है? यदि इन्हीं पापों के त्याग का नाम वास्तव में अनुवृत्त और महावृत्त होता तो ये 5 पाप तो उनके जीवन में देखने में भी नहीं आते। पशु पक्षियों के जीवन में भी देखने में नहीं आते। तो क्या हम उन्हें अनुवृत्ति और महावृत्ति मान लें? क्योंकि जब तक उन्हें सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वे कितने ही बाही में पापों का त्याग करें तो उनके जीवन को हम वृत्ति जीवन नहीं मान सकते हैं। जब तक सही स्वरूप वस्तु का हमारे ख्याल में नहीं आएगा तो हम इन 5 पापों को अपने जीवन में वास्तव में देखें तो छोड़ भी नहीं सकते। हमारी वृत्तियां तो कैसी हैं, जरा थोड़ी हम उसकी जांच करके देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के पास एक सुंदरतम हीरे की घड़ी देखी और घड़ी देख करके मन ललचा गया। उसने पूछा तो कि 1 लाख रुपए की ये घड़ी मिलेगी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 1 लाख रुपए की घड़ी मैं इस मनुष्य जीवन में कभी प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन तमन्ना बहुत थी।
अभी उसे कहीं वो घड़ी पड़ी मिल गई अथवा उसने किसी की घड़ी चुरा ली। चुरा ली तो उसे बहुत खुशी हुई कि ये घड़ी जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गई और रुपए खर्च भी नहीं हुए। लेकिन एक चिंता उसके माथे पे थी कि एक घड़ी जो मैंने चुराई है, इसकी चोरी का पाप मुझे लगा है, किसी तरकीब से उस पाप को मुझे धो डालना है। तो त्यागी वृत्तियों के पास, साधु संतों के पास, विद्वानों के पास गया और उसने अपनी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, एक घड़ी मुझे बहुत पसंद थी, मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने इसे चुरा ली है, मुझे चोरी का जो पाप लगा है वो पाप धोना है, तो आप कोई ना कोई रास्ता बताइए। जो सच्चे संत थे, जो सच्चे विद्वान थे, तो उन्होंने कहा सुनो भाई, ऐसा करो कि तुम जिस आदमी की घड़ी है पहले घड़ी वापस करके आओ और उससे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो घड़ी के चुराने से जो तुम्हें पाप लगा है वो पाप कैसे धुलेगा। बोले घड़ी तो वापस मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा, वो तो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, आप तो ऐसा कोई रास्ता बताओ कि जिससे घड़ी मेरे को पच जाए, मेरे ही पास रह जाए और वो पाप धुल जाए। उन संत ने कहा, उन विद्वान ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। ख्याल में है ना? तो दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, लेकिन जो सच्चे थे उनने कहा कि चोरी का माल तेरे को पच जाए और चोरी के पाप से तू बच जाए, ये संभव नहीं है। और बेटा तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि कितना पाप लगा है। तुम यह समझते हो कि जब मैंने ये घड़ी चुराई थी तब पाप लगा था, और जो भी लगा हो, 500 ग्राम लगा हो, 1 किलो लगा हो, कोई किलो में नहीं लगता है पाप, फिर भी अपन समझ लें। लेकिन बेटा जब से तुम्हारे पास है अभी तक, तुम्हारे पास रहने के और देख देख के तुम्हें आनंद आ रहा है, ये जानते हो चौरियानंद नाम का आर्त ध्यान है, तो तुम्हें निरंतर पाप लग रहा है क्या? यानी मान ले कि 1 बरस हो गया उस घड़ी को हमारे पास रहते, तो तुम समझते हो कि जब हमने चुराई थी तब पाप लगा था, बस 2 मिनट के लिए। लेकिन जब से लेके अभी तक 1 सेकंड भी पाप लगना बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूशन में पाप लग रहा है। बोलो सच, छाती पे हाथ रखकर, शैलेश भाई ये बात आप पहले सोचते थे क्या? तो सोचो, ये बात है, कितना पाप लग रहा है आपको पता ही नहीं है। तो अब घबराया वो आदमी, इतना पाप लग रहा है तो मैं ये घड़ी वापस कर दूं, और जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक ये पाप लगता रहेगा। कि सब चोरी तो मैंने तभी की थी, अभी तो नहीं की है ना, अभी क्यों चोरी का पाप? कि चोरी दूसरे की वस्तु को चुराना ही चोरी नहीं है, चोरी का माल रखना भी चोरी है कि नहीं? 2 साल बाद वो माल तुम्हारे पास पकड़ा जाएगा तो चोरी के अपराध में तुम पकड़े जाओगे कि नहीं? क्यों? और दूसरे परिग्रह भी तो एक पाप ही है ना। वो चोरी वाले पाप को एक तरफ रखो, तो ये परिग्रह नाम का भी पाप लग रहा है। क्यों? तो चोरी का जो माल आता है उससे जो परिग्रह होता है उससे ही पाप लगता है क्या? और न्याय की कमाई से जो परिग्रह इकट्ठा हो वो क्या है बोलो? वो भी पाप ही है, अपने शास्त्र में उसे पाप ही लिखा है। तो अध्यात्म स्टडी सर्कल ने जो इतनी मेहनत करी ना 20-22 साल, उसमें इतनी बात तो हमारी समझ में आने लग गई है कि जब पुण्य के उदय से कमाई हुई हो और चाहे पाप की वजह से हुई हो, लेकिन जो पैसा है वो तो परिग्रह नाम का पाप ही है। तो
वो भी पाप लग रहा है ना, फिर वो हमारे पास है तो ये तो बहुत महंगा सौदा है कि जब से वो घड़ी आई तब से पाप निरंतर लग रहा है, तो मैं घड़ी वापस देने को तैयार हो गया। अब मैं घड़ी वापस दे दूंगा तो जितना पाप अभी तक लगा है वो सारा पाप धुल जाएगा ना कि नहीं? आपने तो कहा था कि तू घड़ी वापस दे के आ, माफी मांग के आ, कि हमने सही कहा था। ये भी तो कहा था कि उसके बाद हम बताएंगे कि उस पाप को धोने का तरीका क्या है। तो फिर मुझे घड़ी वापस देने का क्या फायदा हुआ? फिर मैं घड़ी वापस दूं ही क्यों? क्योंकि घड़ी वापस करने के बावजूद भी वो पाप यदि नहीं धुला, क्यों, तो मैं तो किस तरह अपने मन को समझाकर उस घड़ी को वापस करने के लिए तैयार किया था। तो बोले भाई साहब, अब जो तू घड़ी वापस कर देगा उसका लाभ कोई दूसरा है। कि क्या है? कि अब आज से वो पाप लगना बंद हो जाएगा। वापस करने से क्या होगा कि भविष्य में जो पाप लगता, नहीं वापस करता तो अभी भी चालू रहता। दूसरा और इसमें थोड़ा गणित है, थोड़ा खतरनाक है कि वो घड़ी तुम्हारे पास कब तक रहेगी। अभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि पुण्य के उदय से हमें परिग्रह की प्राप्ति होती है। रुपया, पैसा, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद पुण्य के उदय से मिलता है। और पाप का उदय आता है तो चला जाता है, ऐसा कहते हैं ना, जब पाप का उदय आएगा तो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पाप के उदय से भी संयोग मिलते हैं और पुण्य के उदय से भी संयोग मिलते हैं। दोनों से मिलते ही मिलते हैं। पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं। क्यों? सीता जैसी पत्नी राम को प्राप्त हुई थी तो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई थी। तो शूर्पणखा जैसी पत्नी किसी को पुण्य के उदय से प्राप्त होगी कि पाप के उदय से? राम जैसा बेटा यदि पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ था तो वो ऐसा बेटा जिसने सैनिक को जेल में डाल दिया था वो भी उसे पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ होगा? अथवा वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था वो उसे पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ होगा? वो पाप के उदय से प्राप्त। जो रुपये पैसे की सामग्री हमको सुख सुविधा प्रदान करे वो तो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई, और जो ये रुपये पैसे की सामग्री हमें हर्षद मेहता जैसी जेल में पहुंचा दे वो भी पुण्य के उदय से मिली होगी कि पाप के उदय से? बोलो, संकट का कारण बने। तो यदि पुण्य और पाप के उदय से सब कुछ मिलता ही है, खत्म नहीं होता, तो फिर जाता काय से है, ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। अभी तो हमारा हिसाब किताब था कि पुण्य के उदय से मिला और पाप के उदय से चला गया, निपट गया काम। जब दोनों से मिलता ही मिलता है तो जाने का कोई कारण होना चाहिए कि हाँ है कि पुण्य खलास हो गया तो चला गई इस पुण्य की सामग्री, और पाप खलास हो गया तो पाप की सामग्री चली जाएगी। कहा ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तेरे माफ हैं, अवगुण करो हजार। तो उसमें जो वो तेरे पास घड़ी रह रही है वो तेरे रखने से नहीं रह रही है। जब तक तेरे पुण्य का उदय है तो वो रह रही है। उसका एग्रीमेंट उस पुण्य के उदय के साथ है, तेरे साथ नहीं है। और जिस दिन वो खलास होगा वो चली जाएगी। तो उसका अर्थ ये हो गया कि जब तक वो घड़ी हमारे पास रहेगी दिनेश भाई, उसमें प्रति समय पुण्य खर्च होगा।
और पाप बनेगा। बोल क्या, कितना महंगा सौदा है, जरा सोच तो दे। ये माताएं बहनें हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गहने गहने लेकर के घर में रखती हैं तिजोरी में, और मान लीजिए 10-10 सेट रख लिए, तो 10 सेट का परिग्रह आपके पास हो गया, तो पाप 10 ही सेटों का लगेगा। भले ही आप एक पहनो और बाकी 9 उसके अंदर पड़े रहे, क्योंकि आपके परिग्रह 10 सेट का है कि 1 सेट का है। और 1 सेट भी कौन सा, वो नकली वाला पहनते हैं, क्योंकि आजकल चोरी चपोरी बहुत होने लग गई ना। भोग में नहीं आ रहा है और पुण्य खर्च हो रहा है और पाप बन रहा है। कितना महंगा सौदा है, सोच लो अच्छी तरह से। तो वो कहता है कि वो जो तू आज घड़ी वापस दे देगा तो आज से पाप लगना बंद हो जाएगा। तो पुराना पाप का क्या होगा कि वो तो भोगने से ही कटेगा। क्यों कि ये पुण्य कार्य पाप को काटते नहीं हैं। बहुत खतरनाक बात है। ऐसे पंडित आपको बहुत मिलेंगे कि भैया तुमने आज तक खोटे काम करे ना, तो अब अच्छे काम करो तो पाप कट जाएगा। ये कर्म जो है ना, कर्म, पुण्य भी एक कर्म है और पाप भी एक कर्म है। ये भाई भाई है, ये आदमियों जैसे नहीं है जैसे भाई भाई की जेब काटता है। ये कर्म एक दूसरे को काटते नहीं है, आपस में नहीं काटते हैं, दूसरों को काटते हैं, आत्मा को काटते हैं, कर्म कर्म को नहीं काटते हैं। तो क्या होता है, तो ऐसा होता है कि मेरे को यहां पर एक चोट लग गई, तो एकदम खून निकल रहा था, जख्म हो गया था। तो भाई साहब ने देखा कि पंडित जी ये जख्म को आप खुला छोड़ के रखे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो क्या करूं? अरे इसे पट्टी बांधो। तो मैंने घर में एक मेला कुचैला कपड़ा पड़ा था, पुराने जमाने में तो ऐसे ही करते थे ना, नया कपड़ा कौन खराब करे पट्टी में, तो मैंने उससे उसे बांध दिया। दूसरे भाई ने देखा कि ये क्या किया, कि चोट लग गई, कि इतना गंदा कपड़ा बांधा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इनने कहा था खुले हाथ में इन्फेक्शन होगा, दूसरे भाई साहब बोले गंदे कपड़े से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या करूं कि साफ कपड़ा बांधो। तो हमने ऊपर से एक साफ कपड़ा बांध लिया, उसको हटाया नहीं। क्यों? अब इन्फेक्शन नहीं होगा ना। वो ऊपर वाले कपड़े ने नीचे के ऊपर साफ कपड़ा बांध दिया। अब और खतरा बढ़ गया, क्योंकि अब कोई टोकेगा भी नहीं, वो इन्फेक्शन आराम से होगा। फिर हमें डर लगा, एक कपड़ा तो अभी मेला हो जाएगा 2-4 घंटे में, ये मेला ना हो जाए तो उसके ऊपर हमने एक मेला कपड़ा फिर बांध दिया, और मेले के ऊपर साफ और साफ के ऊपर मेला। ऐसे बंद बांधते चले गए। हम ऐसे ही करते हैं, पुण्य पे पाप और पाप पे पुण्य। पहले पाप किया, क्यों बाजार में जाके लूट खसोट करी, फिर आके थोड़ा दान दे दिया, मंदिर में पूजा पाठ करा दिया, यहां बोल दिया, क्यों? तो पुण्य। और हम समझ रहे कि बैलेंस बराबर हो गया। ये पता नहीं 2 पट्टी बन गई, अंदर पाप की, ऊपर से पुण्य की, फिर पाप की, फिर पुण्य की। क्योंकि ये दोनों बंध की प्रक्रिया है, एक कर्म काटने की प्रक्रिया नहीं है, एक कर्म बंध की प्रक्रिया है। पुण्य और पाप दोनों। कोई पुण्य कर्म किसी पाप कर्म को काटता नहीं है। तो फिर क्या करें कि भैया ये तो हो गए ही काम होगा। जब वो अपना उदय में आएगा, वो अपना फल देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा और वो कट जाएगा। कि और कोई उपाय नहीं है लेकिन बहुत महंगा है, आपको पुसाएगा नहीं। काटने का उपाय है संवर और निर्जरा, और संवर सम्यक दर्शन से शुरू होता है। उसके पहले कोई भी कर्म काटने का उपाय विनागम में बताया नहीं है। पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का कर्म बंद होता है, लेकिन जब तक उसमें से नहीं निकले तो एक भी कर्म प्रति कटती नहीं है, बनती है। बनती जब पुण्य बने, जब पाप बने, जब पुण्य बने, जब पाप बने, बनती है।
जब सम्यक दर्शन होता है तब कर्म कटना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो कर्म का बंधना बंद होता है। ख्याल में है ना? कौन सा? जैसे कहा था आगे कर्म नहीं बंधेगा, पुराने काटने की क्या बात है, बाद में बात करेंगे। तो 41 प्रकृतियों का बंधना बंद हो जाता है। अब वो सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है। वो मिथ्यात्व नाम की जो शल्य है ना, 3 शल्य, माया, मिथ्यात्व, निदान, निशल्यो वृत्ति, ये 3 शल्य नहीं हो तो वृत्त होते हैं। तो मिथ्यात्व नाम की जो शल्य है, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक कोई वृत्ति नहीं हो सकता। माया तो अनंतानुबंधी माया जाना चाहिए। अब प्रत्याख्याना वर्ण माया रह भी सकती है, प्रत्याख्याना वर्ण माया रह भी सकती है, संजुलन माया भी रह सकती है, और निदान नाम का आर्त ध्यान भी 5वें गुण स्थान तक होता है और वृत्ति हो जाता है। तो निदान और माया नाम की शल्य तो रहते हुए जीव कदाचित वृत्ति हो जाए, लेकिन मिथ्यात्व नामक शल्य के रहते हुए ये जीव कभी भी वृत्ति हो नहीं सकता। तो कर्मों का बंधना रुक नहीं सकता। बंधना नहीं रुकेगा तो झड़ने की तो बात ही मत कर। ये बंधन की प्रक्रिया है। तो घड़ी वापस चली जाएगी, क्यों? और वो कर्म कटेंगे नहीं, कोई उपाय नहीं है कि आगे ना बंधे। इसका उपाय है क्या? घड़ी का वापस देना। ये तो बहुत महंगा सौदा है कि घड़ी भी वापस चली जाए और इन कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़े। तो मैं कहता हूं महंगा सौदा है। तो एक दफा तुम सोचो तो कि बंधन क्या है। जिस पाप को तुम कर रहे हो, उस पाप की वजह से कैसे बंधन की प्रक्रिया है, कैसे भोगना पड़ता है, कैसे काटने की प्रक्रिया है, जब तक उस बात को नहीं समझोगे तो ये पाप हमारे जीवन में से जाएगा नहीं। जरा पुण्य की भी बात हम समझें, वो साथ है ना पाप का, कि ऐसा नहीं है। कैसा है कि हमें पुण्य के उदय से कोई चीज मिली, तो वो जब मिली तब हमारा पुण्य खर्च हुआ, इतना ही नहीं है। लेकिन जब तक वो रहेगी तब तक निरंतर पुण्य खर्च होगा। हम क्या समझते हैं? हमने 10 लाख रुपया दिए और एक मकान खरीद लिया, बस एक दफे 10 लाख लग गए और मकान हमारे बाप का हो गया। क्यों? लेकिन वो मकान आपका बना रहे, इसके लिए आपको उसका टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका मेंटेनेंस, वो सारी चीजें खर्चे आपके माथे पे हैं कि नहीं हैं? उस 10 लाख की ब्याज, वो सब चीजें नहीं हैं। ऐसे ही उस संपत्ति को रखने के लिए आपके पुण्य निरंतर खर्च होगा। 10 बंगले हैं, 10 मकान हो गए, 10 कारें हो गई, भले ही आपका एक का उपयोग हो रहा है, एक और 9 बिल्कुल खड़ी हैं, लेकिन 9 का पुण्य 10 ही का खर्च हो रहा है आपके माथे से। तो हमारी भौतिक सामग्री जितनी हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा पुण्य के उदय से प्राप्त हो जाना ये कोई बहुत बड़े सौभाग्य की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तरक्की है। कितना विचित्र गणित है दिनेश भाई, कि उसमें पुण्य तो खर्च हो रहा है, हमारे पास है, और वो है क्या? जो 10 मकान हमारे पास रहेंगे, 10 कारें हमारे पास रहेंगी, तो उसका एक नाम क्या है जैन धर्म में? परिग्रह। और परिग्रह तो पाप है। खर्च हो रहा है पुण्य और हैं हम पाप के मालिक। दस होटल के कमरे आपने बुक कर दिए, तो एक कमरे में आप सो रहे हैं, तो बाकी 9 कमरे को किराया आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे पुण्य निरंतर खर्च होता है। तो अब ये कहें कि ये बेकार हो रहा है। जब मैंने ये बात समझाई देवलाली में, दिनेश भाई तो हमारे मोटानी जी हैं, मेरे मित्र हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, तो बोले ये बहुत खतरनाक काम है। अभी तो मैं ऐसा करूंगा कि जो सब फालतू चीजें हैं जो काम में नहीं आती हैं वो सब निकाल दूंगा। क्यों? तो कम से कम मेरा पुण्य तो बच जाएगा जो उसमें खर्च हो रहा है, उससे पाप तो नहीं लगेगा। क्यों? तरकीब तो अच्छी है ना।
आप भी सोच सकती हैं ना इस मामले में, सोचना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि मोटानी जी बहुत धोखे में हो, कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य का जिस समय जैसा उदय है उसके अनुकूल संयोग मिलेंगे ही। ऐसा नहीं कि अभी हमें नहीं चाहिए तो हमें 10 साल बाद आ जाना और जब तक वो पुण्य खड़ा रहेगा। ये कोई ऐसे नहीं है दशरथ राजा के वचन कि कैकेयी को दिया कि जो तो चाहे सो मांग ले, के 2 वरदान दिए कि हुजूर अभी इस खजाने में रखे जाएं, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। इसे खजाने में नहीं रहता वो पुण्य, वो तो उसका जो काल है ना, अब वो उदय में आएगा है? तो वो नियम से वो संयोग मिलेंगे ही, वो 10 बंगले मिलेंगे ही। आपके हाथ में नहीं है कि मैं रखूं क्या नहीं रखूं, वे 10 कारें मिलेंगी ही और वो खड़ी रहेंगी और आप भोगेंगे नहीं। और उनका उनमें जो एकत्व मत रहेगा तो उनका पाप भी आपको लगेगा। तो बचाने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, आप चाहो तो भविष्य में पाप ना बंधे ऐसा इंतजाम हो सकता है रश्मि भाई, कि यदि आप उसका एकत्व मत छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, तो उनके रहने में जो पुण्य खर्च होता था वो तो होगा, वो तो नहीं बचेगा, ख्याल में है ना। लेकिन भविष्य में जो पाप बंधता था उस पाप बंधन से तुम बच सकते हो। क्यों? 6 कमरे तुमने बुक कर दिए हैं और 1 में रह रहे हो और 6 का एडवांस जमा करा दिया है, तो हम कहा हमने साहब 5 यूज नहीं किए तो इनका हमें पैसा नहीं, पैसा तो लग गया, वो तो वापस होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसमें एकत्व मत तो नहीं रखो। यदि छोड़ दो तो जो परिग्रह नाम का जो पाप था वो पाप नहीं होगा, तो भविष्य में पाप नहीं बंधेगा। इतनी बचत हो सकती है, क्योंकि इतना भी नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग ही रास्ता बंद हो जाता। कैसे बंद हो जाता? क्योंकि फिर हम त्याग ही नहीं सकते। जो भी पुण्य पाप के उदय से था वो हमें मिलता ही मिलता, कर्म की तरफ से तो कोई सुविधा थी नहीं, और हमें उसे अपना रखना ही पड़ता, और हमें त्यागने की सुविधा नहीं होती तो धर्म का रास्ता बंद हो जाता। इतनी सुविधा है कि तुम यदि ऐसी शर्त नहीं रखो कि भविष्य में हम इसके काम लेंगे और जो आया है तो खलास हो जाने दो, फिर भी मुझे इसकी मालकी नहीं चाहिए, यदि ऐसी तुम्हारे में त्याग बुद्धि आ जाए तो भविष्य के पाप से तुम बच सकते हो। पुण्य तो तब भी खर्च होगा। तो ये पुण्य पाप का गणित है। इससे आगे थोड़े बढ़ो कि जैसे मैंने कहा ना कि ये पुण्य पाप हमें बांधना बंद करना है, तो बंद करने का उपाय तो मैंने बोला ना, मिथ्यात्व नामक शल्य के त्याग का नाम है। और मिथ्यात्व नामक शल्य क्या है कि पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। पर पदार्थ में ये मैं हूं, ये मेरी है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ऐसा मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के मामले में बहुत गड़बड़ हुई है। ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, तो इसको हम एक तो ऐसा बोलते हैं कि श्रद्धा माने विश्वास, और श्रद्धा शब्द का तो हम ऐसा अर्थ है जिसकी जितनी श्रद्धा हो भैया उतना दे दो। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति शब्द लोक में ऐसे अर्थ में होता है कि जैसी तुम्हारी भावना हो, आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो उतना आप दान दे दो अध्यात्म स्टडी सर्कल को। तो श्रद्धा भक्ति माने भावना हो, आपको अच्छा लगता हो काम, जबकि श्रद्धा के इसका कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा माने विश्वास भी नहीं होता, कि जब विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो यहां श्रद्धा माने क्या होता है कि इन शरीर आदि बाह्य पदार्थों में, इनमें जो अपनापन है उसका नाम मिथ्यात्व है, उसका नाम श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है। वो इतना भयंकर पाप है। उस पाप के फल में ये आत्मा अनादिकाल से निगोद में है। ये किसी की समझ में ही नहीं आता
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप तो समझ में आता है, क्यों? लेकिन ये पाप किसी की समझ में नहीं आता कि ये देह में हूं, मेरे अंदर में ऐसी मान्यता पड़ी है, ये भी कोई पाप मेरे से हो रहा है। जबकि ये सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व नामक सल है, जो इसने हमारे वृत्तों को रोक रखा है। हम क्या समझते हैं, हम हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ख्याल में है ना, परिस्थिति के माँ बहन की तरफ देखते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, इससे हमारे वृत्त रुके हुए हैं। यदि हम ये चीजें छोड़ दें तो हमारे वृत्त हम वृत्ति हो जाएंगे। मानते कि नहीं मानते? बस ये चीजें छोड़ दो। अब शास्त्र में तो क्या लिखा है, निसल्लो वृत्ति। शास्त्र में एक कहाँ लिखा कि 5 चीजें छोड़ दोगे तो तुम वृत्ति हो जाओगे। थोड़ी खतरनाक बात कहता हूं, नाराज मत हो जाना। अभी आजकल चलता ना, अणुव्रत लेने की एक चर्चा चलती है, आंदोलन चलता है। अणुव्रत आंदोलन चलता कि नहीं चलता? कि अणुवृत्ति बनो, सब अणुवृत्ति बनो। तो क्या है, 5 पाप का त्याग करो। तो 5 पाप का त्याग करके जो हम अणुवृत्ति बनाते हैं तो उसका एक पुरस्कार भी दिया जाता है 7 लाख 2 लाख रुपए का। तो वो इधर शंकर दयाल शर्मा को दे दिया गया था एक दफे, और किसी राष्ट्रपति को, किसी ऐसे बड़े बड़े आदमियों को वो दे देते हैं। क्या है उस उद्देश्य उसका वो जाने। लेकिन मुझे आश्चर्य ये लगता है कि जो जैनियों के व्रत हैं, जो निसल्यो वृत्ति वाले व्रत हैं, 12 व्रत, जो सम्यक दर्शन के बिना किसी कीमत पे होते नहीं हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एक घृत मिथ्या दृष्टि जीत ले गया उस पुरस्कार को। समझ में आई ना बात में क्या कहना चाह रहा है ना? खतरनाक बात, शायद आपको अच्छी नहीं लगे बहुत लोगों को। आपको मालूम है कि भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था। तो उस निर्वाण वर्ष की एक कमेटी बनी थी दिगंबरों की खासकर, जिसमें साहू जी उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता निकाली क्षमावाणी के पर, कि क्षमावाणी की चित्र प्रतियोगिता, चित्र बना के लाओ क्षमावाणी पे, मिच्छामि दुक्कड़म पर। तो उसमें उन चित्रों में फर्स्ट क्लास फर्स्ट कौन आया उसको पुरस्कार देंगे। तो हजारों चित्र पहुंचे, और जो चित्र को पुरस्कार दिया गया, भाग्य से वो पुरस्कार का समारोह हमारे जयपुर में हुआ। और जयपुर में ये चित्र कौन सा था कि श्री कृष्ण भगवान और शिशुपाल राजा। तो एक में शिशुपाल राजा बना है, वो 100 अपराध करता है, तब तक श्री कृष्ण से माफ करते जाते हैं, और 101वां अपराध करता है तो वे उसकी गर्दन काट देते हैं, अब वो मर जाता है। और उसमें लिखा था उत्तम क्षमा का सर्वश्रेष्ठ चित्र ये है। मैं भी उस सभा में था, दिनेश भाई, और उसके जो नेमीचंद जी थे उनका स्वर्गवास हो गया, साहू जी के वो काम देखते थे। तो उन्होंने उसकी व्याख्या की भाषण दे करके कि एक पुरस्कार हमने क्यों दिया, कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं। तो श्री कृष्ण वीर थे, और शिशुपाल के उन्होंने 100 अपराध माफ कर दिए। वीर वे मार सकते थे उसे, फिर भी नहीं मारा, इसलिए तो वे क्षमा के धारी हो गए। और 100वां एक अपराध किया तो उसकी गर्दन काट दी, तो उनने वीरता सिद्ध कर दी, इसलिए वे वीर भी थे और क्षमा के धारी भी थे, इसलिए फर्स्ट क्लास। बाद में मेरा नंबर था भाषण देने का, अभी तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने उस सभा में कहा कि गजब हो गया। कि क्या गजब हो गया? कि उत्तम क्षमा पर वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गया कि जिसने हमारी आंखों के सामने अभी हत्या की, हत्यारा उत्तम क्षमा का धारक हो गया। क्यों जी? ये वीरता सिद्ध करने के लिए कैलाश जी किसी की हत्या करना जरूरी है? वीरता क्या सिर्फ हत्याओं के क्षेत्र में ही होती है? धर्मवीर लोग नहीं होते हैं, दानवीर लोग नहीं होते हैं,
और क्षेत्रों में भी तो वीरता होती है कि नहीं होती है? बोलिए। हमारे भगवान महावीर महावीर थे कि नहीं थे? उनने किसकी हत्या की थी? उनने तो प्राणी मात्र को अभयदान दिया था। वे महावीर थे कि नहीं थे? तो क्या वीरता सिद्ध करने के लिए हत्या दिखाना बहुत जरूरी है? और दूसरे आप कहते 100 अपराध माफ कर दिए, 100 अपराध माफ कर दिए, लेकिन 100 अपराध कहां माफ किए? श्री कृष्ण की जो बुआ थी वो श्रीपाल पहुपाल, क्या नाम उसका, शिशुपाल की मां थी, और इनका झगड़ा होता रहता था। तो वो जानती थी कभी ये श्री कृष्ण से मार डालेगा, तो उनने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि तू कभी इसको, मेरे बेटे को मारेगा नहीं। तो श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि देखो मैं ये वचन तो नहीं दे सकता हूं कि मैं मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इसके 100 अपराध मैं माफ कर दूंगा। फिर भी ये नहीं मानेगा, 101वां करेगा तो मैं जरूर मारूंगा। तो वो तो अपनी भुआ को दिए हुए वचन में बंधे थे और बराबर एक एक गिन रहे थे। 90वां हो गया, 91वां, 100वां, और 100 पूरे होते ही उनने काम तमाम कर दिया। क्यों भाई साहब? उनने एक भी अपराध यदि माफ किया होता तो दूसरा अपराध हो ही नहीं सकता था। क्यों? कि दूसरा पहला कहलाता ना। पहला माफ कर दिया होता तो दूसरा नंबर क्यों कहलाता? वो तो पहला कहलाता ना। एक गिनती में 100 गिने, इसका मतलब है उन्होंने एक भी अपराध माफ नहीं किया, अन्यथा 100 होते कैसे? उत्तम क्षमा का पुरस्कार एक हत्यारा ले गया। मैंने कहा भैया, भगवान पारसनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया था, क्या उत्तम क्षमा के लिए पारसनाथ में उत्तम क्षमा की कोई कमी थी? मैं आपसे पूछता हूं, पारसनाथ में उत्तम क्षमा की कोई कमी होती तो अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान कैसे हो गया? एक कमठ के उपसर्ग वाला जो चित्र है, क्या वो उत्तम क्षमा का सर्वश्रेष्ठ चित्र नहीं हो सकता है? और हमारे ऋषि मुनि हैं जिनके माथे पर सिगड़ी जला दी गई, जिनने सिगड़ी जलाई उनने उससे बैर विरोध नहीं माना, उत्तम क्षमा नहीं है वो? हमारे पांडवों के गर्म गहने पहना दिए गए, क्या वे उत्तम क्षमा के उदाहरण नहीं है? लाखों उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं और हमको यही उदाहरण कि साहब उसमें वीरता सिद्ध नहीं होती। तो पारसनाथ कायर थे, 3 पांडव जो मोक्ष गए हैं, क्यों? वे कायर थे, वे वीर नहीं थे क्या? महावीर पे इतना इतना उपसर्ग हुए और उन्होंने किसी पर कोई सबको माफ किया, तो वे कायर थे क्या? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा विवेक कितना कुंठित हो गया है। ऐसे ही ऐसी बात है कि जो ये तो कहते मिथ्यात्व नामक शल्य नहीं होगी तो वृत्त होंगे, लिखा ना निशल्यो वृत्ति में, सूत्र जी में। और ये जो गीत मिथ्या दृष्टि है, गीत मिथ्या दृष्टि का अंतर तो जानते होंगे ना। मैं ज्यादा इसको खोलना नहीं चाहता। माने जैसे जैन धर्म में श्रद्धा ही नहीं है, जो सच्चे देव शास्त्रगुरु का स्वरूप ही नहीं जानते हैं, जो रागी देवी देवताओं को ही पूजते मानते हैं, उनको ही जगत करता धरता मानते हैं, जिसे जैन धर्म का वस्तु स्वरूप का ख्याल ही नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, वो आदमी वृत्ति होने का पुरस्कार ले गया। और हमारी समाज में सैकड़ों संत हैं जो महावृत्ति हैं। क्यों? हमारी समाज में सैकड़ों और ऐसे लोग हैं जो अनुवृत्ति हैं। क्यों? वो इसके कोई काबिल ही सिद्ध नहीं हुआ, यानी वो सब वैसे हो गया। जो परीक्षा में नहीं बैठा था वो टॉपर्स हो गया, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट वो ले गया, और जो बेचारा एक एक अक्षर लिख के सही जवाब लेके आया था उसकी मार्कशीट ही गायब है।
भाई साहब बातें बहुत ऐसी हैं कि जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके चोट लगती है, और कोई समझता है कि ये मेरे विरुद्ध कहा जा रहा है, लेकिन मेरा अंदर पुकार पुकार के कहता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात तेरे ख्याल में आ गई है और तेरे साथ ही ये मर जाएगी और जगत के ख्याल में नहीं आएगी, तो उससे जो महापाप होगा उसका जिम्मेवार तू क्या देगा? भगवान महावीर के दरबार में जाकर तेरे से पूछा जाएगा कि बेटा तू ये समझता था तो तूने जगत को ये बात क्यों नहीं बताई कि मुझे डर लगता था कि वे नाराज हो जाएं? तो मैं क्या, महाराज ये कहेंगे तो ऐसे डरपों का काम है, ऐसे डरपोकों को जैन तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ, मुझे दुख इस बात का है। इसलिए मैं अपनी बात को अत्यंत विनम्र शब्दों में आपके सामने रखता हूं। आचार्य की सूत्र है निशल्यो वृत्ति, मिथ्यात्व नामक शल्य जब तक है तब तक किसी के जीवन में वृत्त हो ही नहीं सकते। बाहर से पापों के त्याग का नाम वृत्त नहीं है, अंदर में मिथ्यात्व छूटे, पर में एकत्व ममत्व बुद्धि छूटे तो उसका नाम वृत्त है। थोड़ी और गहराई में हम जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको वो बंध जैसा ही नहीं लगता, हमें वो पाप जैसा ही नहीं लगता, जो पाप का बाप नहीं बाप का बाप है। क्योंकि पाप का बाप तो अपन लोभ को कहते हैं। मैंने अपने बालबोध पाठमाला भाग 2 में इसे लिखा है कि मिथ्यात्व तो क्या है, तो लिखा पाप के बाप का बाप है। क्यों? कि उसके बस होकर ये जीव घोर पाप करता है। अपने एक पंक्ति आती है आलोचना पाठ में, विपरीत एकांत बेनय के संशय आज्ञान कुनय के बसे होए घोर अघे कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। क्या हमने 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, इनके बस होकर घोर पाप किए। तो घोर पाप मिथ्यात्व के बस होते हैं, इसलिए वो महाभयंकर पाप है। ये पाप कैसा होता होगा? हम किसी जीव को मारें तो वो हमें पाप लगता है, झूठ बोलें तो पाप लगता है, चोरी करें तो पाप लगता है। अब ये क्या कि अंदर ही अंदर अपने मन में सिर्फ हमने ये मान लिया कि ये देह में हूं, अब ये सबसे बड़ा पाप है। कैसे समझ में आया इस दुनिया की? क्या गलती हुई हमसे? क्या गलती हुई? हमने कोई गलती की ही नहीं। फोटो खींच लो, भैया क्या करें, इस पाप की फोटो नहीं खींचती है। कोई हिंसा कर रहा हो तो फोटो खींच सकती है, फिल्म बन सकती है। झूठ बोलने की फिल्म बन सकती है, चोरी करने की फिल्म बन सकती है, व्यभिचार की फिल्म बन सकती है, परिग्रह की फिल्म बन सकती है। लेकिन अंदर में यहां बैठे बैठे एक आदमी ये मान रहा है कि ये देह में हूं, राय हूं, वो एक नहीं मान रहा है। तो दोनों की फोटो खींची जाएगी तो कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। तो इस जगत में ये जो मिथ्यात्व नामक जो पाप है सबसे बड़ा, ये जगत को पाप नहीं लगता। और ये मिथ्यात्व नामक पाप छूट जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूटा है। मैं एक बात कहा करता हूं जगह जगह जाकर कि अभी अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, और किसी भी आदमी को अभी यही मिथ्यात्व नामक पाप छूटकर सम्यक दर्शन नामक धर्म प्रकट हो सकता है। कोई असंभव बात नहीं है। यदि किसी को कदाचित हो गया तो क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि अभी तक ये मिथ्या दृष्टि था, अभी सम्मान दृष्टि हो गया। क्यों नहीं लगेगा ना? क्योंकि उसके 2 सींग उगने वाले नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसा जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही क्या वैसा ही दिखेगा। वो तो अंदर की महान क्रांति है, इतनी अंदर अंदर होने वाली क्रांति है। और आप जानते हैं कि इतना होने से कितना फर्क पड़ेगा कर्म के बंधन में, पाप बंध में और पुण्य बंध में। कि जो 117 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में बनती थी, उनमें से 41 प्रकृतियां क्या 44 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाएंगी। और वे 44 प्रकृतियां मालूम कौन कौन सी हैं? उनमें एक एक प्रकृति इतनी खतरनाक है, एक तरफ रखो एक
वो एक तरफ रखो 147, तो उसके सामने वे 47 पासंग के बराबर भी नहीं है। मिथ्यात्व, अनंतानबंदी क्रोध, अनंतानबंदी मान, अनंतानबंदी माया, अनंतानबंदी लोभ, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज आयु, ये ऐसी ऐसी खतरनाक प्रकृतियां हैं। ये सब इतना सा पर में अपनापन छूटकर अपने में अपनापन आते ही इनका बंधना बंद हो जाता है। और जो बंधती हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। और जो अच्छी प्रकृतियां हैं कौन? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये 3 प्रकृतियां जो अभी तक नहीं बंधती हैं, चौथे गुण स्थान में बंधना शुरू हो जाती हैं। अच्छी बंधना शुरू हो जाती हैं और बुरी बंधना बंद हो जाती है। बोलो, इतने से में इतनी बड़ी क्रांति होती है। अब जरा और थोड़ा आगे चलता हूं कि वो प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं और तत्वा सूत्र में ही लिखा है सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक कि उस सम्यक दृष्टि के प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये असंख्यात गुणी निर्जरा क्या कि ये जो कर्म झरे ना, तो अभी जितने झरे अगले समय में उससे असंख्यात गुणी झरेंगी, अभी जितने झरे उससे अगले समय में फिर असंख्यात, तो उसके समय में असंख्यात, ऐसे निरंतर कर्म झरते हैं। बंधना बंद हो गए, खतरनाक कर्म स्टॉक में से झड़ना शुरू हो गए। 1 मिनट के आत्मा का अनुभव हुआ, अपने आत्मा में अनुभव आया और इतनी क्रिया कर्म बंधन की बदल जाती है। वे सारे पाप बंधना बंद हो गए, पुण्य बंधना शुरू हो गया। और पुराने जो स्टॉक में कर्म थे ना, वो पूछ रहा था ना कि मैंने वह घड़ी सब पीछे ही हट जाता। असंख्यात गुणी नजर निरंतर 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 उसके हो रही है, ख्याल में है ना। और वो पुराने कर्म बंधना बंद हो गए हैं। अब वो सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो 96,000 पत्नियों का पति भरत चक्रवर्ती जैसा भी हो सकता है। जो 60,000 वर्ष तक लड़ाई लड़ने के लिए निकल गया, वो भी हो सकता है। तो जब वो शत्रु पर बाण चला रहा है, तब भी उसकी उतनी निर्जरा हो रही है। शास्त्र में लिखा है, जाके पूछ लेना दिगंबर श्वेतांबरम, सबसे कोई चक्कर नहीं है। चैलेंज से कहता हूं, डंके की चोट। 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब भी मैं 69 वर्ष का हो गया। आप बताओ मत बताओ, मैं तो बताऊंगा। बता ही नहीं रहे मुझे दिनेश भाई की इनकी उम्र कितनी है। क्यों? मैंने दूसरा कुछ काम किया ही नहीं है, यही पढ़ा है, इसलिए चैलेंज से बोलता हूं। वो युद्ध के काल में भी वो निर्जरा चालू है और कर्म का बंधना बंद है। और वो भोग रहे, उसके काल में भी वो निर्जरा चालू है और कर्मों का बंधना बंद है। क्या? द्वेष के काल में भी, राग के काल में भी, और भगवान की पूजा भक्ति करते समय शुभ भाव के काल में भी वे कर्म झड़ रहे हैं और बंध का अभाव है। लेकिन वो पूजा भक्ति के कारण नहीं, उसके वो काम हो रहा है, लेकिन वो शुभ भाव के कारण नहीं। उस शुभ भाव से तो एक्स्ट्रा पुण्य बन रहा और अशुभ भाव से पाप बन रहा। भोग के भाव से पाप बन रहा, लड़ाई के भाव से पाप बन रहा, लेकिन बहुत छोटा छोटा, उसकी कोई गिनती नहीं है। और तीनों काल में
कर्म, जो खतरनाक कर्म बंध नहीं रहे और पुराने बंधे बनाए झड़ रहे। बोलो ये बंध की प्रक्रिया है, ये निर्जरा का स्वरूप है। और जब वो शुद्धोपयोग में चला जाए तो भी उतने ही खिल रहे, थोड़े से ज्यादा, बस आटे में नमक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ का काल हो, अशुभ का काल हो, शुद्धोपयोग का काल हो, सब प्रवचनसार में लिखा है। शुद्धोपयोग के काल में भी, शुभोपयोग के काल में भी, अशुभोपयोग के काल में भी, द्वेष के काल में भी, अशुभ राग के काल में भी, उस जिस गुण स्थान में वो है चौथे में, उसमें जितनी निर्जरा होनी है वो प्रति समय हो रही। ऐसा नहीं है कि युद्ध में बंदूक चलाते वक्त थोड़ी कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। धर्म क्या चीज है, कर्म बंध कैसे होते हैं, कर्म कैसे झड़ते हैं, ये बात का पता नहीं है। और हम कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, बाह्य क्रिया में उलझे हैं और थोड़ी सी क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। और जरा सी क्रिया बिगड़ जाए तो अपने को पापी घोषित कर देते हैं, जबकि उससे धर्मात्मापन का और पापीपन का, पुण्यात्मापन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है। तो भाई एक दफे तुम कर्म के बंधने की प्रक्रिया क्या है, कर्म के कटने की प्रक्रिया क्या है, पाप के बंधने की प्रक्रिया क्या है, पाप के कटने की प्रक्रिया क्या है, ये नहीं समझेगा तब तक बाहर से कितना ही कुछ कर ले, अंतर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यदि तुझे वृत्ति बनना है तो सबसे पहले मिथ्यात्व नामक शल्य को त्याग करने की कोशिश कर। अच्छा साहब, मैं मिथ्यात्व नामक शल्य को त्याग कर दूंगा, फिर वो माया नाम की शल्य छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? और वो निदान नाम की शल्य छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? कि घबरा मत, सब काम हो जाएगा, कि मुझे करना पड़ेगा, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अमेरिका का मार्केटिंग का एक तरीका है, बाय वन गेट फ्री। एक चीज खरीदो तो एक चीज फ्री में मिलेगी। क्यों? तो तुम मिथ्यात्व नामक शल्य को त्यागो तो अनंतानुबंधी माया नामक शल्य अपने आप चली जाएगी। उसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयत्न तेरे को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व एक साथ ही जाते हैं। जो सम्य दर्शन का पुरुषार्थ है, उसी पुरुषार्थ से मिथ्यात्व जाएगा और उसी पुरुषार्थ से अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ, ये सब उसी पुरुषार्थ से जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई पुरुषार्थ तेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो वो सम्मा दर्शन तो हमें जरूर करना है। वो कैसे होता होगा, कितने दंड लगाने पड़ेंगे, कितनी बैठकें लगानी पड़ेंगी, आपकी अध्यात्म को कितना डोनेशन देना पड़ेगा? क्यों है कोई कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अंदर में जो तेरे शरीरादिक में एकत्व बुद्धि है वो टूट के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अंदर में विराजमान है उसमें ये हो जाए कि यही मैं हूं, वो काम खलास कर। इतने से छोटे पुरुषार्थ में इतना महान कार्य होता है। सब लोग इस बात को गहराई से समझकर उस महान कार्य करने का पुरुषार्थ करें और निश्चल होकर वृत्ति बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।